नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे प्रश्न को छूने वाले हैं जिसे जानने की जिज्ञासा हर जागरूक आत्मा में होती है। और वो है कि क्या हमारे कर्म हमारा अगला जन्म तय करते हैं? क्या सच में कर्मों का कोई ऐसा अदृश्य नेटवर्क है जो जीवन के बाद भी आत्मा का पीछा करता है? तो चलिए दोस्तों, इस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य को आज हम समझते हैं कर्म के विज्ञान के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कर्म क्या है। संस्कृत में कर्म का अर्थ होता है क्रिया यानी कार्य, लेकिन हिंदू दर्शन में कर्म सिर्फ कोई शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि आपकी सोच, भावना और आपकी नीयत भी कर्म होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी भूखे को खाना खिलाया लेकिन अहंकार की भावना से, तो वो कर्म सत्कर्म नहीं माना जाएगा। वहीं पर यदि आपने चुपचाप बिना कुछ कहे किसी की मदद की, तो वो कर्म आपके अगले जीवन की दिशा तय करता है। ध्यान रखें दोस्तों, कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म जो पिछले जन्मों से जमा हुए हैं, प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में फल देने वाले हैं, और क्रियमाण कर्म जो आप अभी कर रहे हो और जो भविष्य में फल देंगे। दोस्तों, आप जो सोचते हो, बोलते हो और करते हो, वो सब क्रियमाण कर्म है, और यही कर्म तय करते हैं कि आपका अगला जन्म कैसा होगा। क्या आप मानव जन्म पाएंगे या पशु योनि में जाएंगे? क्या आप अमीर होंगे या गरीब, रोगी होंगे या स्वस्थ? दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। ये सनातन का नियम है। दोस्तों, वेदों और उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा अमर है। वो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है, और ये यात्रा कर्मों के आधार पर होती है। जैसे एक विद्यार्थी की परीक्षा में नंबर उसके उत्तरों पर निर्भर करता है, वैसे ही आत्मा का अगला गंतव्य यानी अगला जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या विज्ञान भी इस सिद्धांत को मानता है? दोस्तों, विज्ञान आत्मा और पुनर्जन्म को सीधा स्वीकार नहीं करता, लेकिन कई वैज्ञानिक शोधों ने यह जरूर साबित किया है कि कुछ बच्चे अपने पिछले जन्म की घटनाएं विस्तार से याद करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने हजारों केस स्टडी की है, जिनमें बच्चे ने अपने पिछले जन्म की जगह, माता पिता, यहां तक कि अपनी मौत की घटना तक को बताया है, और ये बातें सच निकली है। ये संकेत बताते हैं कि आत्मा के साथ कोई सूक्ष्म स्मृति और ऊर्जा जाती है, और वो ऊर्जा शायद कर्म की ही एक भाषा है। अब दोस्तों, एक अहम सवाल, क्या हम अपने कर्मों के प्रभाव से बच सकते हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों, ना तो पूरी तरह से बच सकते हैं और ना ही पूरी तरह से हम फंस सकते हैं, क्योंकि हर क्षण आप नए कर्म कर रहे हैं। आपका अगला जन्म निश्चित नहीं है। वो आपके आज के विचार, निर्णय और कार्यों से लगातार बनता और बिगड़ता है। जैसे ही आप सत्कर्म, सेवा, भक्ति और ध्यान की ओर बढ़ते हैं, आपकी आत्मा का स्तर ऊपर उठता है। फिर आपको मनुष्य से भी ऊंची योनियां जैसे ऋषि, देव या मुक्त आत्मा के रूप में जन्म मिलने लगता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या कोई कर्म के चक्कर से बाहर भी निकल सकता है या नहीं। तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल, और यही मोक्ष या निर्वाण है। जब आत्मा ज्ञान, ध्यान और भक्ति से इतनी शुद्ध हो जाती है कि उसे पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझे जान लेता है वो फिर से इस संसार में नहीं आता। अर्थात जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप को जान लेती है कि वो ना शरीर है ना मन है, तब वो कर्म से परे हो जाती है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा से हम यही सीखते हैं कि कर्म केवल एक क्रिया नहीं है, एक ऊर्जा है। आपका हर विचार, हर भावना भविष्य की पटकथा लिख रही है।
आप ही अपने अगले जन्म के रचनाकार हैं और यदि आप चाहें तो इस कर्म बंधन से मुक्त भी हो सकते हैं। तो चलिए आज से ही हम अपने कर्मों को जागरूकता से करें, बिना लालच के, बिना घृणा के और बिना अहंकार के, क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा ही बनता है जन्म जन्मांतरों तक। तो दोस्तों अगर ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।